Okay, okay. Give me 1 minute, please. मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ओके। मैं आप लोगों को बता रही थी प्लांट्स के बारे में, ठीक है? कि फॉरएवर को वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बोला जाता है, ये आपने फर्स्ट डे में सुना होगा, ठीक है? अब होता क्या है बेसिकली इसको वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी क्यों बोला जाता है कि रिसर्च और लैब वर्क
डिलीवरी सिस्टम, डॉक्टर्स, सब कुछ हमारा अपना है, ठीक है? एक-एक प्रोडक्ट के ऊपर 1 मिलियन से अबव क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है? एंड हाई स्टैंडर्ड्स की पैकेजिंग की जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है? इवन दैट जो प्रोडक्ट की प्लांटेशन है, ठीक है? वो भी स्कॉटलैंड, एरिज़ोना के अंदर करोड़ों एकड़ की ज़मीन बाय की हुई है कंपनी ने, ठीक है? तो वो प्लांटेशन से लेके डिलीवरी तक सब कुछ खुद हैंडल करती है। कंपनी टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, ठीक है? इसलिए ऐसा भी नहीं है कि कल को वो कर्ज़े में डूब जाएगी और कल को फिर उसको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। ऐसा भी कोई रिस्क एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा। ओके जी, यहाँ तक आप सबको क्लियर? कुछ बाकी मैंने सर्टिफ़िकेट्स के बारे में बताया था कि इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफ़िकेट्स मिल चुके हैं। हलाल का, कोशर का, लीपिंग बनी का, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, ठीक है? और ट्रुथ एंड प्योरिटी के लिए भी आईएएससी का सर्टिफ़िकेट भी इसको मिल चुका है। ओके जी, अब हम चलते हैं थोड़ा-सा प्रोडक्ट्स की तरफ। मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है? मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है? एंड वॉइस का कोई इश्यू तो नहीं है? ओके जी, अब जल्दी-जल्दी प्रोडक्ट का थोड़ा-सा नॉलेज कवर करते हैं। ट्राई करें कि इसको आप नोट डाउन ना करें, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएँगी, टोटल फ़ोकस आप सुनने पे रखें, ठीक है? ताकि हम जल्दी सेशन को एंड कर सकें। ओके जी, फॉरएवर के पास 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 25 से 30 प्लस को नोबेल प्राइज़ भी मिल मिल चुका है एंड हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो इस सेशन के एंड तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा। पहले हम चलते हैं ड्रिंक्स की कैटेगरी की तरफ। ये फर्स्ट ड्रिंक जो आप देख रहे हो, ये एक बूस्टर ड्रिंक के तौर पे यूज़ होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट एलोवेरा जेल। ये जो ड्रिंक है, ये येलो बॉटल आपने बहुत देखी होगी, ठीक है? अब ये येलो बॉटल करती क्या है, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करती है। आजकल हमारी यूथ और जैसा खाना खा रही है, ठीक है? जंक फूड हो गया और इस तरह के फास्ट फूड, दिस एंड दैट, चाइनीज़ और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें। तो उनकी वजह से आपको पता है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के भी इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है? और हार्ट डिज़ीज़ेज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, जिनमें मेन कॉज़ जो आ जाता है, वो आ जाती है डायबिटीज़, ठीक है? शुगर भी काफ़ी पेशेंट्स को हो रही है एंड मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। अब ये ड्रिंक करती क्या है, ये हमारे जिस्म से, हमारी बॉडी से गंदे मादों को, टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, ठीक है? डिटॉक्सिफिकेशन करती है, वेट लॉस में भी ये हेल्पफुल हो सकती है एंड डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मेरे बाबा खुद डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको मेरे लिए, मेरे घर के लिए ज़रूरत है कि मुझे हर मंथ 5 बॉटल्स परचेज़ करनी है, ठीक है? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है मेनली बॉडी की। उसके बाद हम आ जाते हैं एलोबेरी नेक्टर के ऊपर। अब ये क्या करती है, जितनी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा किडनी के अंदर पथरी हो गई, ठीक है? मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूँ ताकि जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अच्छा, अब आप लोगों ने सुना होगा यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जैसे किडनी में पथरी हो गई, ब्लैडर में पथरी हो गई, तो जितना हमारा ये सिस्टम आ जाता है किडनीज़, ब्लैडर्स, यूरिनेशन का इससे रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने में जो उससे रिलेटेड डिज़ीज़ेज़, बीमारियाँ होती हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। वो लोग जिनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्टमक बर्न, कुछ भी स्पाइसी खा लिया, सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, हाज़मे का मसला होता है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एनीमिया, एनीमिया वो बीमारी होती है जिसमें बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, खून बहुत पतला हो जाता है, ठीक है? एक हल्का-सा भी कट लग गया तो बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है और हीलिंग ईज़िली नहीं होती। एनीमिया के पेशेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बात आप सबको क्लियर कर दूँ, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ़ मरीज़ या पेशेंट्स इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल डेली बेस के अंदर भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हो गए, काफ़ी चीज़ों की कमी होती है, तो ये बच्चों को भी हम यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एलोपेचिस, ठीक है? ये क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। उसके बाद वो लोग जिनको भूख नहीं लगती, एपेटाइट उनकी बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है, ठीक है? इंडाइजेशन के इश्यूज़ में हेल्प करती है एंड विटामिन ए का बहुत रिच सोर्स है। ओके जी, अब हम चलते हैं, मैं इतने ज़्यादा यूज़ेज़ नहीं बता सकती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ओके जी, अब हम चलते हैं फॉरएवर फ्रीडम की तरफ, ये भी एक ड्रिंक है। ये क्या करती है, आप में से जो लोग डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, उनको पता होगा जॉइंट पेन क्या होता है, हमारे जो जोड़ों में दर्द होता है एंड खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया है कि माज़ूरी है, इस तरह का कुछ भी, तो उसके लिए आप इस ड्रिंक को यूज़ कर सकते हो। मोबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हो एंड ये 7 एक्सरसाइज़ेज़ लाज़मी हैं।
अब ये भी कंफर्म करती चलो, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह ना करे आपको कोई माजूरी है, आपने रातों रात ड्रिंक यूज की तो कोई मिरेकल हो जाएगा। ठीक है, पाबंदी के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, इनके कोई कह लें कि साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते जैसे मेडिसिन के होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फार्मास्यूटिकल मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। ओके जी। बाकी जैसे लिप्टन की आपने हर्बल टी देखी होगी, इस तरह हमारी एलो ब्लॉसम टी है जिसके अंदर ऑरेंज के छिलके, कलवंजी, ठीक है? उसके अलावा इस तरह की बहुत सारी लहसुन, ठीक है? जिंजर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि आपके वेट लॉस में हेल्प करती हैं, ठीक है? आगे माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट पोमिस्टीन, फॉरएवर पोमिस्टीन आ जाता है हमारे पास। ये क्या करता है हमारी बॉडी में आरबीसीज़ की तादाद को बढ़ाता है, मतलब खून ज़्यादा करने में। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए यूज़ होता है, ठीक है? उसके बाद जिन लोगों को इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है? इस तरह को कोई बीमारी जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ को नुकसान देती है, बॉडी सेल्स को नुकसान देती है, ठीक है? तो इस तरह की डिज़ीज़ में यूज़ हो सकती है। एंड वो गर्ल्स जिनको बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है क्रैम्प्स का, ठीक है? पीरियड्स के दौरान, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं बेरी नेक्टर के साथ, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? इसके अलावा बहुत सारी ड्रिंक्स आ जाती हैं फॉरएवर के पास। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर? चैट बॉक्स में एक्टिव रहें प्लीज़। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर? चलें जी, अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो हमारे पास आ जाती है वेट मैनेजमेंट। इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ F15। अब ये कैटेगरीज़ उन लोगों के लिए है जो ना सिर्फ वेट लूज़ करना चाहते हैं, बल्कि वो मसल्स भी बनाना चाहते हैं। जिम फ्रीक्स जिनको कहते हैं, ठीक है? जिनको जिम्स जाने का शौक होता है, प्रोटीन शेक्स, दिस एंड दैट ऐसे सप्लीमेंट्स यूज़ करने का शौक होता है, ये कैटेगरी उन लोगों के लिए आ जाती है एंड बहुत से एथलीट्स भी इसको यूज़ कर चुके हैं। F15 आ जाते हैं, क्या करता है हमारी एनर्जी में जो एनर्जी लेवल होता है, नेचुरल एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म उसको तेज करता है, विटामिन्स का बहुत रिच सोर्स है एंड एथलीट्स भी जैसे मैंने बताया इसको यूज कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद F15 से पहले यूज जो करवाया जाता है प्रोडक्ट उसको कहते हैं C9। पहले 9 डेज का ये चैलेंज है एंड आप गूगल पे भी जाके सर्चिंग करना, 9 डेज में 16 केजी लूज करने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। बट मिनिमम आप 5 टू 6 केजी 9 डेज में इजीली लूज कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन शेक्स वगैरह के साथ जो C9 के अंदर यूज किए जाते हैं एंड डेली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज होती है सिर्फ। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, हिबा बुखारी एंड ऐसे बहुत से एक्ट्रेसेस को आपने देखा होगा इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए भी, ठीक है? तो ये C9 9 डेज का क्लीन 9 इसको कहते हैं और ये 9 डेज का चैलेंज है, ठीक है? उसके बाद मैं बड़े मजे की आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, फास्ट ब्रेक। ओके जी, ये प्रोटीन रिच है, इसमें कोई शुगर नहीं है एंड वो लोग जिनको होता है कि वेट ना बढ़ जाए लेकिन भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, तो ये बेसिकली क्योंकि प्रोटीन रिच है तो ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करती है, ठीक है? क्रेविंग्स को कंट्रोल भी करेगी, प्रोटीन रिच भी है एंड इसमें शुगर भी नहीं है तो आपका वेट भी इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, गॉट इट? मेरी वॉइस क्लियर है एंड सबको सब कुछ समझ आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं हम फॉरएवर थर्म की तरफ। इसमें विटामिन बी एंड सी होता है, ठीक है? फैट को बर्न करता है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है एंड फटीग को कम करता है। फटीग क्या होती है? जो हमारी यूथ मेंटली और फिजिकली हर वक्त थकी रहती है, उनका बिल्कुल दिल नहीं करता अपने कंफर्ट जोन से निकलने का। तो ये जो बेसिकली फटीग होती है, ये हर वक्त मेंटली और फिजिकली थके रहने को कहते हैं, ठीक है? तो उसको भी ये कम करता है। ओके, अब आ जाता है हमारे पास दो माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। इनको आप प्रोटीन शेक्स भी बोल सकते हो, 2 फ्लेवर्स में आते हैं, वनीला एंड चॉकलेट। अब ये क्या करते हैं वो लोग जिनका वेट नहीं इंक्रीज हो रहा बहुत ट्राई करने के बाद, वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, डी, सी, B6, B12, कॉपर, जिंक, सेलेनियम सब होता है, ठीक है? एंड हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, ठीक है? इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाता है गार्सिनिया प्लस। अब मैंने बताया था एक येलो कलर की बॉटल, वो प्रोडक्ट्स डायबिटिक के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं जिनको नॉर्मल डायबिटीज़ है, जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोला जाता है। एक वो लोग होते हैं डायबिटीज़ के जिनको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं, आपको पता होगा, इतना नॉलेज होगा। ठीक है? एक वो डायबिटीज़ होती है, वो बहुत सख्त वाली डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट उसको बोला जाता है।
ठीक है? तो उसमें बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के कुछ अज़ा भी काटने पड़ जाते हैं, जैसे पाँव का अंगूठा कुछ लोगों का कट जाता है, इस तरह की स्क्वेयर डायबिटीज़ होती है। उसके अंदर ये गार्सिनिया प्लस का जो प्रोडक्ट है, ये आप लोग यूज़ करवा सकते हो। ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, बाकी आपको आपके अपलाइन जो 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है? उसके अलावा बहुत प्रोडक्ट्स आ जाते हैं फॉरएवर के पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है? अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं। लैवेंडर फ्लेवर में हो गया, ठीक है? ऑयल लेमन, पेपरमिंट, इस तरह के बहुत सारे जो अ फ्लेवर्स आ जाते हैं, उनके अंदर हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स भी मौजूद हैं। ओके? अब मुझे बताएँ, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करें। जल्दी-जल्दी बताएँ। बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? एंड तक सेशन में रहें, क्योंकि सेशन के एंड पर आप लोगों के लिए एक बहुत मज़े का सरप्राइज़ है। ठीक है? सेशन के एंड तक रुकना है, क्योंकि सेशन के एंड पर आप लोगों के लिए बहुत मज़े का सरप्राइज़ है। ठीक है? ओके जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, बी प्रोडक्ट्स। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे 2 मेन प्रोडक्ट्स एलोवेरा भी है और हनी भी है, ठीक है? तो हनी से रिलेटेड अभी कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है बी पोलन, ठीक है? ये कैप्सूल्स हैं। एक है बी प्रोपोलिस। अब इन दोनों का काम क्या होता है? सबसे पहले वाउंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है? कट लग गया, कुछ लोगों में हीलिंग नहीं हो पाती, जैसे मैंने बताया था एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा मेनोपॉज़ल सिस्टम, मतलब जिनको बेऔलादी का इश्यू होता है, वो सारी ख़वातीन जिनमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है? इस तरह के काफ़ी इश्यूज़, वो इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? वो फीमेल्स इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब हम चलते हैं स्किन केयर की तरफ। अच्छा जी, अब फॉरएवर के पास स्किन केयर में 3 बेसिक कह लें कि किट्स आ जाती हैं। एक आ जाती है हमारे पास इन्फिनाइट, ये जो आप देख रहे हो। वो लोग जिनको मतलब आजकल के दौर में तो आपने देखा होगा कि लिप्स के लिए भी, स्किन भी अच्छी रखने के लिए, कि उस पे रिंकल्स ना पड़े, इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं। तो जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एंड कैंसर भी काज़ कर सकते हैं। तो उसकी जगह आप ये किट यूज़ कर सकते हो, एंटी एजिंग के लिए यूज़ होती है। एंटी एजिंग के लिए किट है, पर्पल कलर की, ये जितने आप देख रहे हो ये सारे इनफिनाइट के हैं, ठीक है? इसके अंदर सीरम्स और क्रीम्स और लोशंस और काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके अलावा बैलेंसिंग टोनर और पता नहीं क्या-क्या। उसके अलावा जो दूसरी टाइप आ जाती है नॉर्मल कंबाइंड स्किन के लिए, वो है सोनिया स्किन केयर रूटीन। ये मैंने खुद भी यूज़ करके देखी हुई है। ठीक है? इसके लिए अंदर भी आप देख सकते हो, जेल मास्क आ जाता है, क्लेंज़र आ जाता है और जेल आ जाती है, ठीक है? ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है? तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ये है, ठीक है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड प्रोडक्ट होता है। ओके जी। अब बाकी आप नीचे पढ़ सकते हो, मेकअप रिमूवर हो गया, ठीक है? उसके अलावा मेरीन मास्क और इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट्स, स्क्रब और ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरएवर के पास मौजूद हैं, ठीक है? क्रीम हो गई, डिहाइड्रेटिंग टोनर हो गया, मास्क पाउडर हो गया, ठीक है? और जो रात को फीमेल्स नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, वो भी। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये बड़ा मेन प्रोडक्ट है, मरीन मास्क। अब ये क्या करता है, सी में, ठीक है, जितने न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल्स मौजूद होते हैं, वो सब इसमें यूज़ किए गए हैं। वो लोग जिनकी स्किन टू टोन हो जाती है, ठीक है, जिनकी स्किन टू टोन हो जाती है और वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो इस मरीन मास्क को यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन टू टोन हो जाती है, ठीक है? बाकी ये वाले सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, जो है न्यूट्रिशन। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है ना? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है ना? टू टोन मतलब आप लोगों ने वो लोग देखे होंगे जिनकी स्किन वैसे नॉर्मल है, ब्राउन कलर की, कुछ सफ़ेद-सफ़ेद स्पॉट्स आ जाते हैं उनके चेहरे पे, ठीक है? ठीक है? इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
जी, इनकी एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इनको अमेज़न पर सेल कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को, ठीक है? बट हम आपका 90% फ़ोकस पहले वेल्थ के प्लेटफ़ॉर्म पर करवाएँगे, फिर हेल्थ आप करना चाहो तो मोस्ट वेलकम। ओके जी, अब आ जाता है हमारे पास न्यूट्रिशन, ठीक है? न्यूट्रिशन के अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हो। पहले हम चलते हैं फॉरएवर मूव की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया था, वो जो एक ड्रिंक थी उसके साथ इसको यूज़ किया जाता है, फिज़ियोथेरेपिस्ट इसको रिकमेंड भी करते हैं, हेल्दी कार्टिलेज को प्रमोट करता है एंड जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट पेन उससे उसको दूर करता है, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट है, इसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ये आप लोगों ने जाके गूगल पे सर्च भी किया होगा। ऑल इन वन प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, जितने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, मतलब दिल की बीमारियाँ हैं, हार्ट के वॉल्व्स बंद हो गए हैं, हार्ट अटैक का होना, इस तरह की जितनी दिल से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, उनको खत्म करता है। उसके अलावा एंटी एजिंग के तौर पे भी यूज़ होता है, इम्यून सिस्टम को तेज़ करता है, इनफर्टिलिटी, जो औलादी जो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, उनको भी डील करता है। और अगर आपको पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि अस्थमा, ठीक है? ब्रीथिंग में, साँस लेने में मसला होता है, ठीक है? उस को भी दूर करता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी जितने प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी दूर करता है। ऑल इन वन प्रोडक्ट है, ठीक है? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर? उसके बाद मैं आपको बताती हूँ गिनचिया प्रोडक्ट का। ये एज़ अ ब्रेन टॉनिक यूज़ होता है, ठीक है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है दिमाग तक उसको तेज़ करता है और एज़ अ ब्रेन टॉनिक यूज़ किया जाता है। इसका नाम है गिनचिया। जो आप लोगों को लगता है कि आपकी फैमिली में या आपके पेरेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आप अपनी आईडी से भी चेक कर सकते हो एंड आईडी से चेक करने के अलावा आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ओके जी। उसके बाद हमारे पास एब्ज़ॉर्बेंट सी आ जाता है, रिच इन विटामिन सी है, ठीक है? अब वो लोग जो स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है? वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, रिच इन विटामिन सी है एंड स्मोकिंग की वजह से आपको जितने इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, वो भी इससे रिज़ॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? मुसलसल गले में रेशे का रहना, ठीक है? बलगम सा जो बना रहता है, कफ़िंग होना, ठीक है? और इस तरह की काफ़ी सारे इश्यूज़, ठीक है? और लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आप एब्ज़ॉर्बेंट सी यूज़ कर सकते हो, ओके? उसके अलावा काफ़ी अदर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको किड्स के लिए भी एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। वो बच्चों के लिए ये है, फॉरएवर किड्स, ठीक है? बच्चों में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी है, उनको ये यूज़ करवाया जा सकता है, ओके? उसके अलावा ये है विटालाइज़ मेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ को दूर करता है, ठीक है? मुझे डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सो इतना सारी यूथ को पता है। एंड विटालाइज़ वुमेन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो फीमेल्स हैं उनको हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आते हैं और इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़। पीरियड साइकिल बहुत ऊपर-नीचे चल रही होती है, इफ़ेक्ट हो रही होती है, तो वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस प्रोडक्ट को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ये है आर्किटिक सी। अब वो लोग जिनको इनसोम्निया का इश्यू है, उनको नींद नहीं आती, वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। वो लोग जिनको जॉइंट पेन है, क्योंकि इसमें फिश ऑयल है ओमेगा 369, ठीक है? एसेंशियल ऑयल्स मौजूद है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, कैप्सूल है ये, ठीक है? वो लोग जिनको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, एंग्ज़ायटी अटैक्स इस तरह का इश्यू रहता है, वो इसको मील के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारे हार्ट एंड ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। वो लोग जिनके दिल के वॉल्व्स बंद हो जाते हैं ना, इसका मैं अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊँगी, जो मैंने बोला है सरप्राइज़ है। तो वो लोग जिनके दिल के हार्ट के वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, ये उन हार्ट में जो ब्लॉकेज आया होता है उसको ख़त्म करता है, ठीक है? एंड ये हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएँगे कि किस तरह, ठीक है? उसके अलावा फॉरएवर फाइबर आ जाता है, वो लोग जिनको ज़्यादा भूख लगती है, उनके एपेटाइट को कंट्रोल करता है क्रेविंग्स में एंड हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? अब मुझे बताएँ यहाँ तक ये सारे प्रोडक्ट्स आपको क्लियर हैं? फॉरएवर विज़न जिन लोगों की आईसाइट वीक है, वो इस फॉरएवर विज़न के प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसका नाम ही इसलिए फॉरएवर विज़न है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर? ठीक है? बाकी मल्टी मैका का प्रोडक्ट वो लोग जिनको मेमोरी लॉस, मतलब उनका कह लें कि इतने इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट नहीं है और मेमोरी लॉस के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है एंड जेनिटल्स से रिलेटेड जितने इश्यूज आ जाते हैं उनको भी रिजॉल्व करता है। ओके जी, आई गेस सो इतना इनफ है इस कैटेगरी के लिए। क्लियर? ये आप लोगों के एग्जैक्टली अल्जाइमर्स पेशेंट्स जितने आ जाते हैं। अब ये आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आप लोग इसका रट्टा लगाएं या इसको हिफ्ज करें, ये सिर्फ नॉलेज दिया जा रहा है कि फॉरएवर की जो इंडस्ट्री है प्रोडक्ट्स के मामले में वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करें। ओके जी, अब मैं आपको थोड़े से कॉस्मेटिक्स भी दिखा देती हूँ, जैसे मस्कारा, आईलाइनर, बीबी क्रीम, वो भी सब फॉरएवर के पास मौजूद है। ठीक है, स्किन केयर से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी पर्सनल केयर से रिलेटेड चैपस्टिक, ठीक है, एलोलिप्स इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा टूथपेस्ट का भी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा। जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं ना, उनमें यूज किया जाता है फ्लोराइड। फ्लोराइड, कोलगेट, ऐसे जैसे जितने भी टूथपेस्ट हो जाते हैं या चीप किस्म के व्हाइटनिंग फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। फॉरएवर का जो ये टूथपेस्ट है ये ऑल इन वन है। अगर आपको गम्स का ऐसा प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होती है या जाड़ों में गम्स में पेन होता है, उसको भी ये दूर करेगा। जिनको जिनके माउथ से बैड ब्रेथ आती है, ठीक है, उसको भी दूर करेगा, जो स्मेल आती है। ठीक है, और टीथ की व्हाइटनिंग के लिए भी यूज होगा एंड इसमें कोई फ्लोराइड यूज नहीं किया गया। अगर ये प्रोडक्ट आप बाय करो, इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्लोराइड फ्री है, इसके अंदर कोई फ्लोराइड यूज नहीं किया गया। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर एक कह लें कि एसिड अल्लाह ने रखा हुआ है डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको HCl बोला जाता है। एंड वो HCl जब फ्लोराइड के साथ मिलता है तो उससे कैंसर काज होता है। कैसे, वो सारा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा। जब आप देखोगे टूथ जेल के ऊपर वो HCl का जो है एसिड वो डाला जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन सेंसोडाइन, कोलगेट ऐसे टूथपेस्ट लेके उसके ऊपर जब HCl डाला जाएगा तो आपको उठता धुआं नजर आएगा ऊपर। ठीक है, उसके अलावा स्प्रे हो गया, क्रीम होगी, टोनिंग के टोनर, कंडीशनिंग क्रीम, ठीक है, एलोवेरा जेली, आप लोगों के घर में एज अ फर्स्ट एड किट यूज हो सकता है। अगर आपकी कोई बॉडी पार्ट जल गया है तो उसके ऊपर भी आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एलोवेरा जेली जैसे हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन एलोवेरा ड्रिंक करती है ना, वैसे हमारी स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन एलोवेरा जेली करती है। आपको नहीं पता, आपने शायद इतना नॉलेज हो कि जब हम बुरे खाने खाते हैं ना, जिनमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो सिर्फ हमारी अंदर से बॉडी, हमारा जिगर, इनको इश्यूज नहीं हो रहे तो स्किन भी शो कर रही होती है, पिंपल्स आ रहे होते हैं, एलर्जी हो रही होती है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा लोशंस हो गए, हीट लोशन, आप लोगों ने अपनी अम्मियों को देखा होगा या फिर किसी भी बड़े को या किसी का अगर ऑपरेट हुआ है, अ, उनकी बॉडी में बोन्स में किसी भी जगह पर दर्द हो रही है, तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो प्लास्टिक की बॉटल्स होती थी, उनमें पानी उबाल के गर्म करके साथ रखा जाता था उस बॉडी पार्ट पार्ट के एंड रिलीफ मिल जाता था। इसी तरह ये एक ऐसा लोशन है, कहीं पर भी आपको दर्द हो रही है, आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए अप्लाई कर दो एंड आपको आराम आ जाएगा। ठीक है? मसल्स का मसला है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बोन्स का मसला है, कहीं पर भी दर्द है, तो आराम आ जाएगा। ठीक है? हीट लोशन बोलते हैं इसको। उसके अलावा एलो शील्ड्स, एक ही दफ़ा बता देती हूँ, जेंटलमैन प्राइड्स एलो शील्ड्स इनका क्या है, या फिर स्टाइलिंग जेल का तो आपको पता है, हेयर स्टाइल के लिए यूज़ होती है। अब इन दोनों ऊपर वाले प्रोडक्ट्स का क्या यूज़ है, शील्ड हो गया या जेंटलमैन प्राइड हो गया। शेविंग किट आती है ना, कट्स लग जाएँ, ब्रूसेस हो जाते हैं, ठीक है? और स्किन बहुत बुरी लगती है। तो आफ्टर शेव आप लोग जो यूज़ करते हो जितने बॉयज़ हैं, तो एज़ अ आफ्टर शेव ये यूज़ की जाती है। ठीक है? उसके अलावा सनस्क्रीन हो गई, एमएसएम जेल, परफ्यूम्स, ये वुमेन के लिए है, ठीक है? और ये वाली जो परफ्यूम है ये मेल्स के लिए है, ठीक है? तो मेकअप, परफ्यूम्स, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हार्ट, ईच एंड एवरीथिंग, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फॉरएवर के पास मौजूद है। एंड फॉरएवर बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कैसे बना? बिजनेस वही कामयाब होते हैं जो प्रेजेंटली आने वाले दौर में भी लोगों की जरूरत होते हैं। ठीक है, अभी आप देख लो डिफरेंट टाइप ऑफ सोप, शैम्पूज, स्पा आपको पता है किसको कहते हैं?
ठीक है? बाथ सॉल्ट्स या स्पा की भी पूरी कलेक्शन फॉरएवर के पास मौजूद है, ठीक है? उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र्स हो गए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कंडीशनर, ये भी एलो शेव है, ठीक है? और ये हैंड सोप है। तो इस तरह की बहुत-बहुत सारी चीज़ें फॉरएवर के पास मौजूद हैं। यहाँ तक मुझे बताएँ, सबको सब कुछ क्लियर हो गया? जल्दी-जल्दी बताएँ, सबको सब कुछ क्लियर हो गया? ओके जी। बाकी ये लास्ट कैटेगरी देख लें, ये फॉरएवर के पास कॉम्बो पैक्स भी काफ़ी मौजूद होते हैं। अब सरप्राइज़ की तरफ चलें? अब सरप्राइज़ की तरफ चलें? ओके जी। अब चलते हैं सरप्राइज़ की तरफ। आपको कुछ 2 टू 3 एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं, जो इस बात का प्रूफ होगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट सिर्फ़ बोला नहीं जाता कि अच्छे हैं, आपको प्रूफ करके दिखाएँगे अच्छे हैं। उससे पहले मैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमसे एक क्वेश्चन किया जाता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर इतने अच्छे हैं, तो वो मार्केट में क्यों नहीं आते? आप लोगों ने भी सोचा होगा कि भई फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर इतने अच्छे हैं, तो हम नॉर्मल मॉल्स विज़िट करते हैं, बाज़ार में, शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्यों नज़र नहीं आते? अच्छा जी, अब उसका रीज़न सुनें। उसका रीज़न ये है कि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है? हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं कर रहे। अब ये आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। नहीं, वीडियो शो नहीं हो रही, मैं वैसे नॉलेज बता रही हूँ, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाने से पहले। ओके जी। ये आपसे इंटरव्यूज़ में भी बहुत मेन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए लिसन केयरफुली। ओके जी। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है? आप जब उसको मार्केट में उतारोगे, पहले आपको करोड़ों उसकी एडवर्टाइज़मेंट पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है? करोड़ों आपको उसकी एडवर्टाइज़मेंट में, कमर्शियल्स में एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर करोगे जो उस कमर्शियल में काम करें। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जाएँगे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो अपने लेवल पे कमीशन निकालेगा, फिर वो जाएँगे होलसेलर के पास, वो अपने लेवल पे कमीशन निकालेगा, फिर वो जाएँगे रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास, वो दोनों भी अपना-अपना कमीशन निकालेंगे, फिर वो जाएगा कस्टमर के पास। तो ₹1 की चीज़ कस्टमर तक आते-आते 10,000 रुपीज़ की नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि वो लोग जितना अपना कमीशन निकाल रहे हैं, अब वो कंपनी तो पे नहीं करेगी। फिर वो किससे लिए जाएँगे? कस्टमर को उतना ही महँगा प्रोडक्ट बेचा जाएगा, अपना कमीशन निकालने के लिए, ठीक है? तो ₹1 की चीज़, एक तो कस्टमर तक आते-आते प्राइसेज़ बहुत इंक्रीज़ कर जाएँगी। दूसरी चीज़, आपको पता है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में मारिया भी, इतने बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं, उनके भी रेप्लिकाज़ मौजूद हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या फॉरएवर के रेप्लिकाज़, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की 2 नंबर कॉपी जिसको बोला जाता है, वो नहीं बन सकती क्या? बन सकती है। फिर उसके डिफेम कौन होगा उसकी वजह से? फॉरएवर। तो इसलिए फॉरएवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर ही नहीं रही, इसलिए आप लोगों को नॉर्मली मार्केट में प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलते। फॉरएवर ने एक रूल रखा हुआ है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, तो आप, हम जो पर्सन्स हायर कर रहे हैं, जो हम हैं फॉरएवर बिज़नेस ओनर्स, उनसे बाय कर सकते हो। इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। जब कंपनी एंड कस्टमर के दरमियान सिर्फ एक पर्सन होता है जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होता है, एंड वो सारा कमीशन जो उन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, वो सारा 75% कमीशन किसको मिलता है? वो हमें दिया जाता है, ठीक है? इसलिए फॉरएवर में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। गॉट इट? रेप्लिकाज़ ना बन जाए, प्राइसेज़ ना इंक्रीज़ कर जाएँ, इसलिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं आते मार्केट में। अगर आप, जैसे मैं फार्म डी कर रही हूँ, ठीक है? मैं मेडिकल की इस फ़ील्ड की स्टूडेंट हूँ। मैंने कल को अपनी फार्मेसी पे अगर इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहती हूँ, तो भी मुझे फॉरएवर से जाके सर्टिफ़िकेट या ऐसा कुछ बनवाना पड़ेगा। फॉरएवर मुझे अलाउ करेगी तो मैं सेल कर सकती हूँ, नहीं तो वो मेरे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है। ओके? उसके अलावा, यहाँ तक क्लियर? उसके अलावा बोला जाता है, दूसरा ऑब्जेक्शन क्लियर कर दूँ, फिर एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन बोला जाता है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है? शायद आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों का ये एक्सक्यूज़ आए कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हैं। अब मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये जो येलो कलर की आप लोगों ने बॉटल देखी है ना, येलो कलर की एलोवेरा ड्रिंक जिसका नाम था, ठीक है?
जो बहुत मैंने कहा डिमांडिंग मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है मार्केट में। तो अब ये जो हमारे पास है आ जाती है 7 से 8,000 रुपीज़ की है। एक बॉटल 7 से 8,000 रुपीज़ की है। अब एक बॉटल के अंदर कम से कम एलोवेरा प्लांट के कह लें 20 से 25 लीव्स पत्ते यूज़ किए जाते हैं। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो एलोवेरा के 5 प्लांट्स इस एक बॉटल में क्योंकि बहुत प्योर है यूज़ किए जाते हैं एंड एक प्लांट प्योर एलोबार्बिडेंस। आप जाकर सर्च करो अमेज़न पे, एक जो प्लांट है वो 1800 रुपीज़ पीकेआर का जा रहा है इस टाइम पे। आप अमेज़न पे जाके सर्च कर सकते हो एंड जो अमेज़न पे काम कर रहे हैं उनको नॉलेज होगा। अगर एक प्लांट 1800 रुपीज़ का जा रहा है 1300 से 1800 5 को मल्टीप्लाई करो एक दफ़ा 1800 से वो पेमेंट, उसके बाद जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग होनी है वो पेमेंट, उसके बाद जो उसको पैक करने की पैकेजिंग कॉस्ट आनी है वो पेमेंट, जो डिलीवरी की कॉस्ट आनी है वो पेमेंट। तो फिर मुझे बताएँ क्या एक बॉटल के लिए 8-7,000 ज़्यादा पेमेंट है? जितने ये प्रोडक्ट्स प्योर हैं, उसके हिसाब से ये पेमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप सारी कॉस्ट अगर ऐड करके देखो तो ये कुछ भी नहीं है। ओके जी। अब हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं समरा मैम, ठीक है? जो अपना आप लोगों को इंट्रो भी करा देंगी और ये आप लोगों को थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएँगी। समरा मैम प्लीज़ अपना माइक भी अनम्यूट कर लें एंड वीडियो भी ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो एंड ऑडियो दोनों क्लियर हैं? प्लीज मुझे बता दें चैट बॉक्स में। ओके ओके ठीक है। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड समरा। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, qualified chartered accountant, and I qualify my chartered accountant, my CA degree from Pack College, Gulberg, Lahore. Or basically, I'm working with the international brand Forever Living product from the last 1 year. Alhamdulillah, it was the best experience of my life. So, अभी आपको मैम वज़न ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, डिटेल बताई है उन्होंने कि इसका क्या यूज़ है, इसका क्या बेनिफिट है और फॉरएवर की ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो भी गया होगा। सो नाउ हमारी एक ह्यूमन साइकी होती है, हम जितना मर्ज़ी देख लें ना, मतलब प्रोडक्ट के बारे में सुन लें या जो भी कर लें, लेकिन हमें ये चीज़ होती है कि भई आँखों देखी बात पे यकीन करना चाहिए। मतलब जब तक हम खुद देखेंगे नहीं ना एक्चुअल में वो चीज़ कैसी है, तो हमें बिलीव नहीं होता। तो इसी वज़ह से मैं कुछ प्रोडक्ट की लाइव डेमो करके दिखाऊँगी आपको, जिससे आपको ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि फॉरएवर का प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली मैं सारे प्रोडक्ट का डेमो करके नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑल द प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। तो कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट का ही जो कि मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट हैं और मोस्ट यूजेबल हैं और मोस्ट बेनिफिशियल है, उन्हीं प्रोडक्ट का मैं जो है आपको डेमो करके दिखाऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एलोवेरा जेल। तो दिस इज द मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसके बारे में मैम ने भी आपको बताया, ये डायबिटीज को, वेट लूज को, आपके टॉक्सिन को, आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है। बॉडी में जितना भी डिटॉक्सिफाई हो जाता है चीजें, उन सबको ये जो है इसके लिए ये यूज होता है। मेरी वीडियो शो नहीं हो रही? मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक है, काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक कर लें। ओके, सबको हो रही है, आपको नहीं हो रही, काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक कर लें, आपको वीडियो शो हो जाएगी। ओके, सो इसका भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिटेल में नहीं बताऊँगी बार-बार क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, ठीक है? आपको मैम बता चुकी हैं। सो बेसिकली वी हैव 2 ग्लास, इसमें हम इक्वल क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। ओके, ये हमारे पास है पायोडीन जो बीटाडीन का काम करती है। बीटाडीन क्या होता है? ये एक लाइट सा टॉक्सिन होता है। अब टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या एयर के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है, तो ये इमीडिएटली पॉइज़न का काम तो नहीं करता, बट आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आपके स्टमक का इश्यू बन जाता है, आपके डायबिटीज़ का इश्यू बन जाता है, जो कि मेडिसिन से भी नहीं रिज़ॉल्व होता। तो इसको हम एज़ अ
जो है बीटाडीन यूज करेंगे, एज अ टॉक्सिन यूज करेंगे, बहुत लाइट सा टॉक्सिन। सो इक्वल क्वांटिटी में हम इसको दोनों ग्लास में डाल देंगे। We have to mix this and this. आप लोग देख सकते हो दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अभी मैं लाइव कुछ आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। इसको हम लेमन बोलते हैं, ठीक है। इसका काम होता है सिट्रिक करना, मतलब ये एज अ सिट्रिक यूज होता है कि आप जब हमें कोई हम कुछ भी हैवी खाना खा लेते हैं, तो हमें ये होता है कि हम नींबू पानी बना के पी लें या स्प्राइट पी लें या कुछ भी इस तरह का नींबू का कुछ पी लें, तो हमें थोड़ा सा हल्का फील होता है। ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, बट एक किस हद तक काम करता है ये अभी हम लाइव देखेंगे। इसको हम पूरा इसके अंदर कर देंगे। मैं पूरा लेमन यूज कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो थोड़ा सा सिर्फ फर्क पड़ा है, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा। और इसमें इस वाले ग्लास में हम फॉरएवर की एलोवेरा जेली यूज करेंगे, जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करता है, हमारी बॉडी को प्योर करता है, और जितने भी हार्मफुल या पॉइजन चीजें होती हैं उसको बिल्कुल ठीक कर लेता है। यू कैन सी द मैजिक, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, इसने बिल्कुल ही टॉक्सिन रिमूव कर दिया। अब इसमें जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल है ना, इनका ये सीन होता है, ये जितने भी टॉक्सिन होते हैं ना, ये अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, वो एक्सपेल हो जाते हैं, और हमारी बॉडी में जो भी जितनी भी हमारी हार्ट बर्न होती है या स्टमक बर्न होती है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। ऑल क्लियर? ओके 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 ओके, सही हो गया। अभी हम सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे, और वो भी मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। इसके बारे में भी मैम ने आपको बहुत ज्यादा डिटेल बताई है, विच इज आर्किटिक सी, फॉरएवर का आर्किटिक सी, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट है, आप लोगों को पता है कि आजकल जो है ना, यंगस्टर जितने भी हमारे हैं, उनको एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब हर छोटी छोटी बात पे उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि हमारी डाइट तो अच्छी है नहीं। हम बर्गर शवारमा खाने वाली अवाम है, ठीक है। तो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना, हमें डिप्रेशन होने लग जाता है, हमें हार्ट का प्रॉब्लम होने लग जाता है, स्टमक खराब हो जाता है। तो बेसिकली आपके स्टमक के लिए, आपके हार्ट के लिए, जो आपके हार्ट पे वॉल्स बन जाती है ना, ब्लॉकेज हो जाती है, उसको ये उस ब्लॉकेज को खत्म करता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि इसमें ना बेसिकली आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 9 है, जिसको हम ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं, और फिश ऑयल है। ये जब तीन ऑयल आपस में मिलते हैं ना, फैटी एसिड बेस पे, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, ओमेगा 3 का सप्लीमेंट यूज करते हैं कि हमारी डाइट अच्छी हो जाए, हमारा हम हार्ट के पेशेंट ये यूज कर रहे होते हैं ना, बट क्या सीन होता है कि हमें वो प्रॉपर तरह से ना चीजें मिल नहीं रही होती, ठीक है। अच्छे से हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती, बट ये किस हद तक काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली ये हमारे जॉइंट, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं 30+ जो होते हैं, उनके जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, बाजू में, घुटने में, ईच एंड एवरीथिंग, तो वहां पे होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन रहती है, तो ये उसके लिए भी ठीक है, ठीक है। उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज के लिए सबसे बेहतर ये प्रोडक्ट है। अब इसको हमने कैसे करना है, इसको लिए भी हम ये एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे। इसमें क्या सीन होगा, इसका यूज करेंगे। अब ये क्या होता है, इसको हम थर्मोकॉल कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होता है काम, जो हमारे हार्ट के पास ब्लॉकेज हो जाती है ना, ये उस ब्लॉकेज का काम करता है, क्लस्टर का काम करता है, ठीक है। कि जितनी भी वॉल्स होती है ना, वो उसकी जो साइड पे ब्लॉकेज हुआ होता है ना, ये उस चीज का काम करता है, ठीक है, क्लस्टर का। तो हम इसको चेक करेंगे कि इसके साथ ये किस हद तक ठीक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका सीन ये होता है कि इसको हम जो मर्जी कर ले,
मतलब लाइक हम पानी में वैसे इसको भिगो दें या हम मिट्टी में दफन कर दें, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। बट जैसे ही इसके ऊपर ओमेगा ये आर्कटिक सी का कैप्सूल जाएंगे, तो ये आप देखिएगा, ठीक है, कि कितना अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट और कितने बेनिफिशियल हैं। मार्केट में और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बट उससे हमें इतना खास ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता। फॉरएवर का प्रोडक्ट क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि ये प्योर एलोवेरा बार्बेडन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई भी मिलावट वगैरह नहीं होती, बिल्कुल प्योरिटी होती है, अब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, आर्किटेक्ट सी का जो है ना, मैं कैप्सूल लगाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह का येलो सा कैप्सूल होता है। अभी हमने इसको इसके ऊपर लगाना है। अब ये जितना भी थर्मोकोल पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर हम लगा देंगे। और ये आपने यूज कैसे करना है, ये आप अपने हर मील के साथ ले सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी, आप इसको लंच में भी ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको डिनर के टाइम भी ले सकते हैं, मतलब आप इसको 3 टाइम अ डे ले लें, जैसे भी आप लोग अपनी डाइट लेते हो, ठीक है, उसमें ले लें तो आप इजीली इसको अवेल कर सकते हो और इजीली आपके लिए ना यूजेबल होता है, और इसका टेस्ट भी बहुत मजे का है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना टाइम लगता है, ठीक है। जब तक इसका टाइम हो रहा है, तब तक मैं आपको एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैम ने आपको अभी बताया होगा इसके बारे में, फॉरएवर टू जेल। अब इसका मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर मैंने इसकी ना तकरीबन 3 से 4 बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि ये इतना अच्छा है। इसको जब से मैंने यूज किया ना, मैंने सारी जो जितनी भी टूथ जेल है ना, उन सबको साइड पे कर दिया, जितने भी टूथपेस्ट है, लाइक वो जो भी है, सेंसोडाइन है, कोलगेट है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन चीज क्या है कि हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती। हम बस जो है ना, जो हमें टीवी पे चीज दिखाई जाती है, हम उसको सच मान के उसको अब्सॉर्व कर लेते हैं और हम कहते हैं चलो भाई यही सही है। तो अब इसमें मैं दिखाती हूँ, एक्चुअल में जो टूथपेस्ट होता है ना, आपके दांतों को साफ करने के लिए ना फ्लोराइड यूज होता है। इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या होता है, ये जानवर की हड्डी से बनता है, जानवर की हड्डी के चूरन से बनता है। और कैल्शियम और फ्लोराइड, ये दो मेन चीजें होती हैं जो टूथपेस्ट में डलती हैं, जिससे जो है ना आपके टीथ जो है वो क्लीन होते हैं। तो इसमें फ्लोराइड नहीं है, ये फ्लोराइड फ्री है। आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, ये फ्लोराइड फ्री है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। फ्लोराइड एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप लेते हो ना, इमीडिएटली पॉइजन का काम ये भी नहीं करता, ठीक है। ग्रेजुअली ये आपके दांतों का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, लाइक आपके दांतों में पेन, ब्लीडिंग ये जाती ही नहीं। और सबसे मेन बड़ा मसला, आपकी बैड ब्रीथिंग, आपकी स्मेल जो मुंह से आपके आती है, आप जितना मर्जी 2 टाइम अ डे ब्रश कर लो, 3 टाइम अ डे ब्रश कर लो, लेकिन स्मेल फिर भी आती है। तो इसने वो वाला इशू मेरा बहुत ज्यादा रिजॉल्व किया। मुझे बचपन से ही ना मेरा एक दांत का इशू था राइट साइड पे, मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट से चेक करवाया हर एक चीज की, बट नहीं रिजॉल्व हुआ। बट जब से मैंने इसको यूज किया ना, लिटरली कोई पेन नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद से मतलब आप एक दफा इसको यूज कर लो, सुबह डे टाइम में ब्रश कर लो, सारा दिन आपका माउथ फ्रेश। इसकी स्मेल ही बहुत अच्छी है। और अगर इसका आप थोड़ा सा अंदर भी चला जाता है ना टू, तो उससे भी कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड का चांसेस होता है, अगर कोई आप दूसरा टूथपेस्ट यूज करते हो, तो पहली बात कि वो बच्चों के लिए तो होता ही नहीं, वो बड़ों के लिए होता है। और बड़ों भी को भी हमें अंदर निगलने की परमिशन नहीं होती है, अंदर नहीं निगल सकते। अगर निकल जाता है तो आपके स्टमक में प्रॉब्लम होता है, तो वो आहिस्ता इमीडिएटली हमें नहीं पता चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर मूविंग फॉरवर्ड हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसमें हम ऐसा करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकंड रुकिएगा।
फिर मैं कुछ ग्लव्स पहन लूं क्योंकि इसमें जो है ना HCL का यूज होना है। हाँ, इसमें HCL का यूज होना है। HCL मैं बता देती हूँ, एक केमिकल रिएक्शन होता है। फ्लोराइड भी एक केमिकल है, ठीक है। जब फ्लोराइड जब कोई केमिकल किसी केमिकल के साथ मिलता है ना, तो उसका रिएक्शन होता है। तो अभी हम एक बॉल में जो है अदर टू स्पेड लेंगे। मेरी वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है ना, काइंडली मुझे बताइएगा, ठीक है। और आई होप सो कि आप लोग एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय कर रहे होगे, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। ओके 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 ओके, सही हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ठीक है, अच्छा। बेसिकली इसमें देख सकते हो, इसमें मैंने एक लोकल मार्केट का टूथपेस्ट डाला है, ठीक है। और इसमें मैंने ये ग्रीन कलर का होता है, ये फॉरएवर का टूथपेस्ट है, ठीक है। ये फॉरएवर का टूथपेस्ट है। और जो ये वाला है, ये लोकल मार्केट का है। अच्छा, इसको हम क्या किस में यूज करेंगे? ये हमारे पास HCL है, जिसके साथ हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, आपने घर पे जो है इसको ट्राई नहीं करना। जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या चीज होता है। आए हाय, इसको साइड पे कर देते हैं, ऐसे ही डाल लेते हैं हम। अभी आप लोग इसमें देखोगे कि इन दोनों बॉल्स में से ना, इसमें से धुआं नजर आ रहा है, शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, और इसके ऊपर धुआं नहीं नजर आ रहा। आप इसको देखिए कि इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है HCL की। ये देखिए, इसमें से धुआं आ रहा है ना, एक सेकंड। आप इसमें देखो, इसमें से, ओ सॉरी, इसमें से धुआं नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को शायद नजर आ रहा होगा, और इसमें नहीं आ रहा। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ इस पे, ठीक है। इन दोनों पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। एक सेकंड जरा रुकिएगा। अभी भी आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, और ये येलो येलो होना शुरू हो गया। ये देखें, ये यहाँ पे येलो येलो होना शुरू हो गया। तो यही चीजें हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, और हम इसको बहुत लाइटली ले रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता हमारे लिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। अच्छा, जो हमने आर्किटेक्ट सी का कैप्सूल यूज किया था ना, उसका आप लोग ये देख सकते हो। ये देखिए, नजर आ रहा है? मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ, मिनट। आप लोग इसको देख सकते हो कि जहां जहां पे उसका वो, क्या उसका नाम है, आर्किटेक्ट सी का कैप्सूल गया था ना, ठीक है, और उसके ड्रॉप गए थे, वहां पे वो सब पिघल गया। जिस पे नहीं गया था वो नहीं पिघला। सेम एज इट इज यही चीज होती है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए कितने ज्यादा अच्छे हैं, एंड आई होप सो यू लाइक द प्रोडक्ट। एंड फॉरएवर में जो सर्दियों के मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट हैं, वो ये दीज है। इसके बारे में मैम ने आपको बताया। ये लोशन है, ये एलोवेरा जेली है जो हमारे हेयर में मास्क के लिए यूज होता है, और जो ये है ये स्क्रब है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट, बाय देम योर 2 6 11 एंड बाय एनीथिंग, ठीक है। आप किसी भी तरह इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। आप अपनी अपलाइन से मेरा इंस्टाग्राम हैंडलिंग चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को, मैम, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दीजिएगा। हम्म, एक मिनट। आई थिंक ऑप्शन शो नहीं हो रहा मैम मुझे।
ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है? आप लोग जाके इसको विज़िट कर सकते हो और आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है? आप लोग इसको इंस्टाग्राम को जाके विज़िट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने अपलाइन से इसका पूछ सकते हैं और उसके बाद जो है बाकी की डिटेल्स आपको कुछ वीडियोज़ और सारी चीज़ें आपको शेयर की जाएँगी। बाकी की जो गाइडेंस है वो मैम बज़ल आपको गाइड कर देती है। ओके मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? यस क्लियर। बाकी आप में से जितने वन लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप में से जितने लोग पूछ रहे हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स को कैसे बाय कर सकते हैं, तो आप लोगों के जितने अपलायंस हैं उनसे आप 12 डिजिट आईडी लीजिएगा, ठीक है? कंपनी की तरफ से आपको प्रॉपर मेल रिसीव होगी। जब आपकी वो आईडी क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ से आप प्रोडक्ट्स को वीज़ा कार्ड के थ्रू बाय भी कर सकते हैं। आपके अपलायंस आपको डिटेल में गाइड भी कर देंगे, ठीक है? एंड कौन-कौन से प्रोडक्ट्स क्या-क्या प्राइस है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अगर कोई आप लोगों के ऑब्जेक्शंस, क्वेरीज़ हुई तो वो आप सब हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एवरीवन।